हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर इफ μ1 इज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक ए एंड inclined and μ2 is the friction coefficient between block B and inclined. Find the acceleration of block A if μ1 and μ2 is this and μ1 and μ2 is this. तो अब इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए, हम इस वाले लेक्चर के अंदर फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों ही ब्लॉक को ये एज्यूम करते हैं कि दोनों ही ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता ये साथ साथ मूव करेंगे या नहीं मूव करेंगे, मैंने एज्यूम कर लिया कि दोनों ही ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे होंगे, तो दोनों ही ब्लॉक का अलग अलग एक्सेलरेशन मैं निकालता हूँ और फिर उसके बाद आगे की कंडीशन को मैं चेक करूँगा कि दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं या साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे ब्लॉक 2m मास की। ये 2m मास, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये 2m मास, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 2mg साइन 37 डिग्री। जब यहाँ पे 2mg साइन 37 डिग्री लग रहा होगा तो यहाँ पे 2mg cos 37 डिग्री, ठीक। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं। टू एम जी साइन 37 डिग्री। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा और बैक साइड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। उसकी वैल्यू होगी μ2 इंटू एन, μ2 इंटू एन, ठीक। ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, ये वाला पूरा सिस्टम, ये वाला ब्लॉक आगे की ओर ए बी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो ए बी एक्सेलरेशन की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स, जो खींचने वाला फोर्स है 2mg साइन 37 डिग्री है, अपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स है डेट इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। मैं अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2mg साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 माइनस μ2 इंटू एन की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम निकालेंगे, अभी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, माइनस μ2, यहाँ पे मैं 2mg साइन 37 3/5 पुट कर देता हूँ। μ2 एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा मैं 2mg cos 37 डिग्री डेट इज इक्वल टू 2m/AB। अब यहाँ पे देखिए 2m और ये 2m कट गया, यहाँ पे g की वैल्यू मैं 10 लिख देता हूँ और ये 3/5 माइनस μ2 की वैल्यू 2/5, यहाँ पे cos 37 की वैल्यू 4/5 और यहाँ पे एक g की वैल्यू और रह रही है, तो पहले g की वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे g की वैल्यू है यहाँ पे 10 और cos 37 4/5 डेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b, ठीक है। इतनी बात समझ आती है आपको। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 से मैं इसको कट करूँगा तो 2 पे कट जाएगा, यहाँ से 5 से कट करूँगा तो ये भी 2 पे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 माइनस और यहाँ पे बचेगा 16/5, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 6 माइनस और इसको मैं अगर कट करूँ तो 3.2 पे कट जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर यहाँ पे देखूँ तो ये 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ बी आ रहा है। ये तब आ रहा है जब मैं दोनों ही ब्लॉक को अलग अलग चलता हुआ मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना। यस, ऐसे ही हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास एक ब्लॉक ए है, ठीक। यहाँ पे एम मास, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg साइन 37 डिग्री, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg cos 37 डिग्री, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी μ1 इंटू एन। अब ये वाला ब्लॉक आगे की ओर एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। जब ये आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हमारा क्या नेट फोर्स लगे, एम जी साइन 37, इसको खींचने वाला फोर्स है, अपोज करने वाला μ1 इंटू एन दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स और इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। एम जी साइन 37 3/5 माइनस μ1 की वैल्यू दे रखी है 1/5, तो यहाँ पे 1/5 पुट कर देता हूँ इंटू एम जी, एन की वैल्यू कितनी, एम जी कॉस 37 डिग्री के बराबर हो गया। एम इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ ए, एम और एम कट गया, यहाँ पे 10 इंटू जी की वैल्यू 10 पुट कर दी, 3/5 माइनस 1/5, ये 10 और यहाँ पे हो जाएगा 4/5, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से ये कट जाएगा 2 पे और यहाँ पर जाएगा 6 माइनस ये कट जाएगा 2 पे और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 5, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/5, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, सॉरी दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है और एक्सेलरेशन ऑफ बी की वैल्यू 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, इट मीन्स both blocks are moving in contact, दोनों ही ब्लॉक कांटेक्ट में मूव करेंगे। अब दोनों ही ब्लॉक कांटेक्ट में मूव करेंगे तो इसका फिर उस कंडीशन में हमें कैसे सॉल्व करना होगा। दोनों ही ब्लॉक कांटेक्ट में मूव करेंगे तो उनका एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। ये जो हम लोगों ने ये एक्सेलरेशन निकाला, ये एक्सेलरेशन नहीं होगा एक्चुअल में, ये पीछे वाला ब्लॉक ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। या तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे या पहले वाला जो ब्लॉक है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, तब ये सेपरेट होकर मूव करेंगे, और अदरवाइज ये दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो अब दोनों का सेम एक्सेलरेशन से क्या होगा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये 2m मास, इधर एक m मास, इधर एक m मास। अब देखिए ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 3 mg साइन 37 डिग्री, 3 mg कॉस 37 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इन दोनों की वजह से लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों ही बॉडी के ऊपर अलग अलग लगेगा, दैट इज Fr1 प्लस Fr2। यहाँ पे मैं Fr B और Fr A ले लेता हूँ। तो अब कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन के लिए निकालने के लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3 mg साइन 37 डिग्री माइनस Fr फ्रिक्शन फोर्स ऑन B माइनस फ्रिक्शन फोर्स ऑन A, that is equal to 3ma। ठीक है, अब देखिए 3mg साइन 37 3/5 आ गया माइनस μ2 फ्रिक्शन फोर्स ऑन B इज μ2 इंटू NB माइनस μ1 NA इज इक्वल टू 3m इंटू ए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 3mg 3/5 माइनस μ2 की वैल्यू होगी 2/5 और यहाँ हो जाएगा mg cos 37 डिग्री माइनस μ1 की वैल्यू 1/5 और Na की वैल्यू हो जाएगी m, यहाँ पे
एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो एन बी लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2mg लेंगे क्योंकि उस ब्लॉक का मास कितना है 2m, और यहाँ पे आ जाएगा mg cos 37 डिग्री डेट इज इक्वल टू 3ma। सॉरी। अब देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो m और ये m कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 3/5 माइनस 2/5, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और ये cos 37 4/5 माइनस 1/5 जी की वैल्यू 10 और cos 37 4/5 इक्वल टू 3a आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 5 से ये कट जाएगा 2 पे, यहाँ पे 5 से ये 2 पे कट जाएगा, यहाँ से ये 5 2 पे कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अब बचेगा, क्या बचेगा देखते हैं। तो यहाँ बचेगा 3 2 और 3, तो ये हो जाएगा 9 और 9 दूनी 18 18 माइनस इस तरफ बचेगा 4 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 32 माइनस इधर बचेगा 4 और यहाँ पे 2 8/5। अच्छा यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 3a। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 18 पंजे 90, यहाँ 32 माइनस 8 3a। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 90 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 डेट इज इक्वल टू 3a, डेट इज इक्वल टू 50/5 इक्वल टू 3a, डेट इज इक्वल टू 10/3 डेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन that is 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम। दोनों ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।